हेलो बच्चों, देखिए पिछले वीडियो में हमने एक बहुत कुछ बताया था। आज हम चेंज करके लेंस के बारे में बताएंगे। लेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है, उसके बारे में आपको हम थोड़ा बताएंगे। लेंस क्या होता है, ठीक है। देखो, और आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए सबसे पहले लेंस, ये वीडियो नंबर 16 है। वीडियो नंबर कितना है? 16। ये क्या चीज़ है? लेंस। लेंस लेंस अभी तक हम मिरर के बारे में बता चुके थे, रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर बता चुके थे, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लास, एयर, इनके बारे में कुछ न्यूमेरिकल बताए थे, इसके फार्मूले बताए थे, सब कुछ बता चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे लेंस में। लेंस क्या चीज़ होती है? लेंस के बारे में इसकी डिफिनीशन लेंस की लिख लीजिए आप। लेंस क्या है? ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ए लेंस इज ट्रांसपेरेंट लिख लीजिए कॉपी पेन निकाल करके। ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट refracting medium bounded by two surfaces bounded by two surfaces टू सरफेस मतलब उसमें दो सरफेस होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल टाइप one of which must मतलब एक उसका सरफेस स्फेरिकल जरूर होगा। मस्ट बी स्फेरिकल ये है, ये लेंस है। लेंस क्या होता है? ए लेंस इज ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। मतलब रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है इसमें, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल, जिसमें एक स्फेरिकल अवश्य हो। दैट इज दी कॉल्ड एज लेंस। दिखाते हैं। लेंस की डिफिनीशन हो गई, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, अब काइंड्स ऑफ लेंस बताएं। लेंस के कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स ऑफ लेंस। काइंड ऑफ लेंस, काइंड्स ऑफ लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक कनकेव, एक कन्वेक्स। तो ये आपका कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस। इसका नाम है कन्वेक्स और इसका नाम है कनकेव। दो लेंस होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। अब देखिए कनकेव में क्या होता है, कन्वेक्स में क्या होता है। कन्वेक्स में ये एक एक्सिस हो गई बीच की, ये बिंदु O हो गया। प्रकाश की किरण इधर गई, इस डायरेक्शन में, इधर साइड जा रही है प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण एक फोकस पे मिलती है, इस पॉइंट पर ये फोकस पे मिलती है, इसे कहते हैं कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस में क्या होता है? कनकेव लेंस में भी प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये प्रकाश की किरण इधर पड़ी इस टाइप से, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई इस साइड में।
ये पहचान है। इसमें ये प्रकाश किरण समांतर गई इसके मुख्य अक्ष के समांतर है और ये भी रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, ये है। और ये कैसा हो गया ये कंजर्विंग लेंस हो गया। इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ इसकी एक पॉइंट मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। ये क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। और ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि इसमें किरणें बाहर से फैला देता है। ये समांतर किरणें आई इसको फैला देता है और ये एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसको कहते हैं इसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। यह कहलाता है आपका कनकेव लेंस। ठीक है, अब इसके और कुछ अदर लेंस भी होते हैं। कुछ और भी है जो फर्दर क्लासिफिकेशन है। फर्दर क्लासिफिकेशन इन लेंसों के बारे में। ये आपका देखिए कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। ये तो आप जानते हैं कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और इसके भी पार्ट होते हैं। ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक। ये कन्वेक्स लेंस का व्यवहार करता है। और इसका एक पार्ट हो गया ये इसका नाम है प्लेनो कन्वेक्स। और एक होता है इस तरीके से, ये यहाँ पर इसको मिला करके ये बनाया जाता है। ये भी एक प्रकार का, इसका नाम है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ये कैसा बिहेवियर काम करता है? इसका नेट बिहेवियर होता है ये कैसा व्यवहार करता है? एज कॉन्वेक्स। इसके मिडिल पॉइंट थिक ऑफ द मिडिल पॉइंट। इसके मिडिल पॉइंट थिक होते हैं, थिक ऑफ मिडिल पॉइंट। इसके मिडिल पॉइंट ठीक होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से इसका नाम है कन्वेक्स लेंस। इसका प्लेनो कन्वेक्स है, इसका कन्वेक्स लेंस का है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हाफ बना, इसके ये हमारा प्लेन कर दिया जाता है और ये हमारे दोनों पार्ट को एक साथ मिला करके ये नेट बिहेवियर कन्वेक्स लेंस का ही व्यवहार करता है। ये क्या करता है? कंजर्विंग ऑफ इमेज। इस कंजर्विंग करती है इमेज को भी, कंजर्विंग ऑफ इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्वेक्स लेंस के बारे में बताया। ऐसे ही कनकेव लेंस में भी होता है। इसको बिगाड़ दें। कनकेव लेंस में देखिए, कनकेव लेंस ये है, इसका नाम है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, ठीक है। अब कनकेव लेंस में क्या होता है? इसमें भी ठीक होता है, इस तरीके प्लेन ऐसे बना दे करके ये बन गया। ये इसका नाम है प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस। इस तरीके से इसके भी कुछ बन जाते हैं, ये ठीक हो जाता है इस तरीके से। ये ठीक है यहाँ पर, ठीक है, ये ठीक है। ये बिहेवियर कहता है, ये इसका व्यवहार होता है बिहेवियर ऑफ कनकेव लेंस।
इसके जित कनकेव लेंस, इसको कहते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। इस तरीके से हमने दोनों का क्लासिफिकेशन बता दिया है। ये बनेगा कनकेव लेंस, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ये कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ठीक है, अब हम आगे बताएंगे। ये तो हो गया हमने काइंड्स ऑफ लेंस। फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें बता दी हैं, बिगाड़ रहे। ठीक है, अब हम बताएंगे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर, पहला है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर जैसे ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर होता है। ये देखिए प्रकाश की किरण इधर गई, ये एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये प्रकाश की किरण इधर गई, इधर चली गई सीधे, और ऊपर से आई प्रकाश किरण यहाँ चली गई। तो ये पॉइंट जो होता है जहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ। ऐसे इसमें भी होगा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश की किरण इसके सेंटर से चली गई, इधर हो गई पास, इधर चली गई, इधर हो गई पास। ये भी हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। चाहे जितनी प्रकाश किरण जाएँ वो आपस में सीधी निकलती हुई चली जाएँ, जिस पॉइंट से सीधी निकलती हुई चली जाएँ उसी को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है लेंस में? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लीजिए हमारा ये आपका ये कन्वेक्स लेंस है। क्या है? कन्वेक्स लेंस। और ये है कनकेव लेंस। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इसको अगर हम बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें तो ये गोल हो जाएगा। ये सर्कुलर यहाँ से बढ़ा दें तो इसका इस सर्किल का सेंटर कहाँ होगा? इसको कहेंगे C1। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? C1। और इधर बढ़ा दें इसको, इधर बढ़ जाएगा, और इसका जो बनेगा ये C2 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, और इसका होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा R1। ये R2 है, यहाँ से दूसरा बना, ये R1 कहलाता है, इसको कहेंगे R1, इसको कह देंगे R2। जो इससे बनेगा R1 कहलाएगा, या इसको मान लीजिए R2 मान लीजिए, या C2 कह लीजिए, बात एक ही है। यहाँ पर R2 हो गया, ये पहला प्रिज्म है, यहाँ पर इसको हम R1 कह सकते हैं, और यहाँ पर हम C1 कह सकते हैं। ठीक है, तो C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका हो, इस लेंस का हो गया। दो पार्ट होते हैं, दो, एक ये स्फेरिकल पार्ट है जिसको कि हम कंप्लीट किया तो ये सेंटर बना, ये स्फेरिकल पार्ट है, इसको कंप्लीट किया तो C2 बना। ठीक है, दो तल होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों के हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्ञात करी। इसी तरीके इसमें भी होगा, इसमें देखिए इस तरीके से। ठीक है, इसको पूरा कर दें हम। कन्वेक्स लेंस में देखिए कनकेव, ये कनकेव लेंस है, इसमें पूरा कीजिए, ये आ गया देखिए सर्किल, इसको पूरा करिए, ये सर्किल बन गया।
इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा, ये सी, इसका बन गया C2, यहाँ बन गया R2, इसका बन गया यहाँ पर। इसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर, इसका ये बन गया सेंटर C1, यहाँ पर हो गया R1। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस तरीके से इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बनाकर दिखा दिए। इसके बाद में अब क्या चीज़ रह गई है, फोकस अंतर। ठीक है, इसी तरीके से प्लेनो कन्वेक्स लेंस भी होता है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस में, प्लेनो कन्वेक्स लेंस या प्लेनो कनकेव लेंस, इनके भी क्लासिफिकेशन आपको हम बता दें। पहले निकालेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। मान लीजिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस ये है, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसका नाम है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और ये कहलाता है प्लेनो कनकेव लेंस। इसमें क्या क्या चीज़ है, जब इसको पूरा करेंगे तो ये सर्किल बन जाएगा यहाँ, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ C2, या ये मान लीजिए प्लेन ये बना हुआ है, इसका जब हम पूरा करेंगे तो इसका सेंटर ये बनेगा, और यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अब C1 कहाँ बनेगा, C1 कहीं नहीं बनेगा क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, इसमें सर्किल बन ही नहीं सकता है। और लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसका होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 का इन्फिनिटी कहलाएंगे इसको। R1 का कर्वेचर कितना होगा, इन्फिनिटी। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये तो ऊपर से चला जाएगा, कहीं सर्किल है नहीं, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। इसी तरीके से इसको जब हम पूरा करेंगे ये, तो ये सर्किल बन जाएगा। इसका सर्किल का सेंटर ये बनेगा, यानी C1 कहते हैं इसको, ये पहला है, ये दूसरा है। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बनेगा, R2 बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, R1, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा। प्लेनो कन्वेक्स लेंस में ही रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, C1। इस तरीके से दोनों बनेंगे। ये हमारे प्लेनो कन्वेक्स लेंस के हो गए। इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अब हम बताएंगे फोकस आर फोकल पॉइंट एंड फोकस, फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है। बिगाड़ दें इसको। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस का फोकस और फोकस अंतर क्या होता है। फोकस क्या होता है, इसी को कहते हैं फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ, फोकस लेंथ। फोकस लेंथ क्या होती है, ये हमारा यहाँ पर ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। इसके कैसे निकालें फोकस लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है और ये है कनकेव लेंस। दोनों को साथ साथ निकाल दिखा रहे हैं। ये लेंस कैसा है, कनकेव लेंस। यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई। ठीक है,
अब प्रकाश की किरण हमने इधर रो में डाली, प्रकाश की किरण इस तरीके से कोई सेंटर से यहाँ डाली, फोकस पॉइंट से, यह फोकस पॉइंट होगा जहाँ मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। अगर यह इस तरीके से डाली, ये प्रकाश की किरण अगर समांतर चली गई, ऐसे समांतर पैरेलल हो गई, प्रकाश की किरण अगर यहाँ जाने के बाद में ये अगर पैरेलल हो जाती हैं इस मुख्य अक्ष के, तो ये फोकस पॉइंट कहलाएगा। ये क्या है? फोकस पॉइंट एफ। अगर प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में सीधे चलेगी, पैरेलल निकलेगी, तो ये फोकस पॉइंट से गुजरेगी। इसी तरीके से इसमें देखिए, अगर यहाँ प्रकाश की किरण यहाँ से इसमें ही प्रकाश की किरण अगर हम इस तरीके से डालें, यहाँ पर ये डालें और इधर से भी यह डालें तिरछी होकर के, तो ये क्या कर्म करेगी? ये भी पैरेलल निकलेगी, पैरेलल जाएगी, ये पैरेलल किरण जाएगी। और इन पैरेलल किरण के सामने जब इसको मिलाएंगे यहाँ पर, तो ये वाला फोकस पॉइंट कहलाएगा। इसको F2 कह लीजिए, ये फोकस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश किरण जब डालते हैं तिरछी, तो ये सीधी समांतर, अगर यहाँ पर समांतर निकले, ये मतलब पैरेलल दोनों किरणें पास हों, इसको इधर डालें पैरेलल, तो ये फोकस पॉइंट होगा। और इसमें अगर निकालें तो ये पैरेलल पॉइंट जाएगा, तो यहाँ पर ये F1 होगा, ये भी फोकस पॉइंट होगा। ठीक है, बिगाड़ दें। एक्चुअली ये इस तरीके से हम नहीं लगाते हैं, हम इसको बदल करके सिस्टम से लगाते हैं, पैरेलल किरणें डाल करके। ठीक है, अब देखिए आमतौर से जितने न्यूमेरिकल से लगाते हैं उसमें इस तरीके से हम दिखाते हैं। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, प्रकाश की किरण ये डाली इधर साइड में, तो ये क्या होगा? यहाँ पर मिलेगी फोकस पर, समांतर जो डालते हैं तो प्रकाश की किरण सबसे पहले क्या मिलेगी? फोकस पे मिलेगी, ये समांतर से। ठीक, ये फोकस पॉइंट पे मिलेगी। इस तरीके से बनाते हैं। इसी तरीके से कन्वेक्स लेंस में भी डालते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाश किरण इधर डाली तो क्या होगा? ये इसका इस साइड में मिलेंगे नहीं, बल्कि ऊपर चली जाएंगी, ये समांतर किरणें। ऐसे इसमें डालते हैं समांतर किरणें को, तो ये क्या होगा? यहाँ नहीं मिलेगी, नहीं तो ऐसे से निकलती हुई चली जाएगी। जब हम इसको बढ़ाते हैं तो ये फोकस पॉइंट हुआ, ये फोकस पॉइंट, ये F बना। ठीक है, और यहाँ पर ये F बना, और यह डिस्टेंस क्या होगा? F1 कहलाएगा। इसी तरीके इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये भी F2 कहलाएगा। ठीक, कुछ भी मान लीजिए, F1 F2। इस तरीके से ये किरणें आपस में मिलती है। जब समांतर डाली जाती है तो एक मिनट मिलती है, ये फोकस पॉइंट हो गया, ये फोकस डिस्टेंस हो गया। इसी तरीके से इसमें देखिए प्रकाश की किरण समांतर डाली गई तो ये हमारा डाइवर्जिंग हो गई, और जहाँ मिलेगी वहाँ पर फोकस पॉइंट पे मिलेगी। इसे कहते हैं फोकस लेंथ और फोकस पॉइंट। समझ गए? उतार लीजिए इसको। अब फोकल प्लेन क्या होता है देखिए, फोकस प्लेन जैसे ये बना हुआ, ये मेन एक्सिस है। ये कैसा है लेंस? कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई इधर, और इधर से भी डाली गई प्रकाश की किरण तिरछी होकर के ये, तो ये क्या होगा? कहीं पर मिलेंगी जरूर। ये फोकस है पॉइंट, मान लीजिए इसका फोकस पॉइंट ये है, तो ये प्रकाश किरण चाहे इधर मिले, मान लीजिए यहाँ मिलती है, और ये प्रकाश किरण यहाँ मिल जाती है, तो ये इसी प्लेट पर, प्लेन सरफेस पे मिलेगा। आपने देखा मिरर में ये था, और लेंस में भी ये होता है, प्लेन में मिले। इसे कहते हैं फोकस प्लेन, फोकस प्लेन। ठीक है, इस तरीके से मिलती है। इसी तरीके से कन्वेक्स लेंस में भी होता है, कनकेव में भी होता है, सेम कंडीशन।
और आप लोग हमारा वीडियो अच्छी तरीके से नोट कर लिया, इसको तैयार कर लीजिए। अगली बार हम इसके कुछ न्यूमेरिकल फोकस अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगी, इस तरीके से और न्यूमेरिकल लगवाएंगे। तब तक हमारा वीडियो देखते रहिए और अच्छे ढंग से आप कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।